तो गाइज आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेजेके के यूजी एक्सटर्मिनेशन आर्क को, और हाँ यहीं से जुजुत्सु काइसन की नेक्स्ट सीजन की स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि हमने जुजुत्सु काइसन के लास्ट सीजन में देखा था, जुजुत्सु हायर अप्स वाले यूटा को ऑर्डर देते हैं यूजी को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि सुकुना ने यूजी की बॉडी को कंट्रोल करके शिबुया आर्क में कई लोगों की जान ली थी। उसके बाद सीन ज़ेनिन मेंशन की तरफ चेंज होता है, जिधर इस बारे में बात चल रही होती है कि नाओबितो की डेथ के बाद ज़ेनिन क्लैन को कौन लीड करेगा। और इसके साथ मैं बता दूं, ये तीनों लोग नेक्स्ट लीडर बनने के दावेदार हैं, पर नाओया को पूरा यकीन था कि वो अगला हेड बनेगा ज़ेनिन क्लैन का, क्योंकि नाओया स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही नाओबितो का बेटा भी था। और वैसे भी नाओबितो की विल के अकॉर्डिंग नाओया ही ज़ेनिन क्लैन का हेड बनेगा, क्योंकि उसके पास लीडर बनने की सारी क्वालिटी थी। पर इस विल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी था, जैसे कि सातोरू गोजो खत्म या मेंटली अनस्टेबल हो गया तो मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन में एंट्री मिल जाएगी और वो ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बनेगा। और जैसे कि हम जानते हैं, गोजो इस वक्त प्रिजन रेल्म में सील था, तो टेक्निकली अब मेगुमी इस क्लैन का लीडर बनने के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन ये सब सुनकर नाओया गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपने पास खड़ी आंटी से पूछता है मेगुमी किधर है, जिस पर ये आंटी बताती है मेगुमी यूजी को ढूंढने गया है, क्योंकि उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया गया है। ये सुनकर नाओया कहता है मैं मेगुमी और यूजी को खत्म करके ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बनूंगा, जिस पर मैं इसे यही कहना चाहता हूँ, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, जिधर हम यूजी और चोजो को देखते हैं। फिर चोजो यूजी से पूछता है तुम्हारी इंजरीज अब कैसी हैं, जिस पर यूजी कहता है मैं अब ठीक हूँ, लेकिन अब मैं सुकुना की बढ़ती पावर को फील कर पा रहा हूँ। जिस पर चोजो कहता है यूजी तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अब जुजुत्सु हाई वापस चले जाओ, और वैसे भी मुझे मेरे दोनों भाइयों की राख कलेक्ट करनी है। तब यूजी से कहता है मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ कि नहीं। असल में असली प्रॉब्लम ये है कि सुकुना मेगुमी को लेकर कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, और इसके साथ ही मेरी वजह से कई लोगों की जान गई है, क्योंकि मैंने सुकुना को खुद पर हावी होने दिया, और इसलिए फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है कि मेरे साथ रहने वाले लोग सेफ रहें। इसके साथ ही यूजी चोजो से पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाइयों को खत्म किया है। जिस पर चोजो सैड होके बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और अगर आज वो दोनों जिंदा होते तो वो भी यही बोलते, क्योंकि यही तो भाई होने का मतलब है। तभी सीन चेंज होता है, जिधर हम यूजी और चोजो को कई सारे कर्सेस से लड़ते हुए देखते हैं, और चोजो यूजी की फाइटिंग स्किल को देखकर काफी इंप्रेस होता है, और वो अपने मन में कहता है हमारी लास्ट फाइट से यूजी की फाइटिंग स्किल काफी इंप्रूव हो गई है, और इसका अपनी कर्स एनर्जी में कंट्रोल भी अच्छा हो गया है, और वो भी तब जब ये फुली रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद चोजो यूजी से कहता है तुमने कमाल कर दिया है छोटे भाई। जिस पर यूजी बोलता है क्या तुम अभी भी मुझे यही बोलने वाले हो। तब चोजो बोलता है मैं तुम्हें बार बार ब्रदर बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारे फादर के हेड में भी स्टिचेस लगी थी, पर जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, यूजी के फादर के सर पर नहीं, उसके मदर के सर पर स्टिचेस लगी थी। लेकिन इससे पहले यूजी चोजो को जवाब दे पाता, तभी वह नाओया की एंट्री हो जाती है, जो कि मेगुमी को ढूंढ रहा होता है, पर उसको पहले यूजी मिल जाता है। फिर वो यूजी से कहता है क्या तुम्हें भागना नहीं चाहिए, जिस पर यूजी बोलता है पर क्यों। इसके जवाब में नाओया कहता है क्योंकि तुम्हारे एग्जीक्यूशन का सेंटेंस वापस आ चुका है जब से सातोरू गोजो गायब हुआ है। ये सुनकर यूजी सरप्राइज होता है। उसके बाद यूजी नाओया से पूछता है तुम्हें मेगुमी से क्या काम है, जिस पर नाओया कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस उसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उससे कुछ रिटर्न में लेना है। ये सुनकर यूजी काफी सीरियस हो जाता है, पर तभी नाओया उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो उन दोनों पर अटैक करता है, जिसे चोजो तो डोज कर लेता है, पर यूजी उसे डोज नहीं कर पाता है। उसके बाद चोजो और यूजी दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन दोनों के बीच में से गायब हो जाता है, जो देखकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं। उसके बाद नाओया अपने मन में कहता है लगता है मुझे मेरी स्पीड को इंक्रीज करना होगा, लेकिन इससे पहले नाओया कुछ कर पाता, तभी उन
तीनों को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और ये प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यूजी को ये गोजो की लेवल की प्रेजेंस लग रही थी। पर यहाँ हम देखते हैं ये प्रेजेंस यूटा की होती है। उसे देखकर यूजी कहता है ये है कौन। फिर यूटा उनके सामने तगड़ी एंट्री मारता है और वो कहता है यूजी तातोरी कौन है। दूसरी तरफ चोजो समझ जाता है यूटा यहाँ यूजी को एग्जीक्यूट करने आया है, जिस वजह से नाओया पहले से ही क्लियर कर देता है कि वो यूजी और चोजो के साथ नहीं है। इनफैक्ट वो तो यहाँ यूजी को एग्जीक्यूट करने आया है और इसके साथ ही वो जेनिन क्लैन की मेंबर माकी का कजन भी है। पर जब नाओया यूटा का नाम लेता है तब यूजी को पता चलता है कि ये वही सेकंड ईयर सोर्सरर है जिसकी बात मैगुमी कर रहा था कि ये बंदा गोजो के जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर चोजो यूजी को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको संभालता हूँ, और हाँ इससे तुम फाइट करने की कोशिश भी मत करना वरना तुम खत्म हो जाओगी, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल सातोरू गोजो की तरह स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उन चारों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिधर नाओया चोजो से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ यूटा यूजी का पीछा कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे से काफी सरप्राइज होते हैं। जिधर यूजी कहता है ये कटाना के साथ इतना तेज कैसे भाग सकता है। दूसरी तरफ यूटा ये सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा तेज है। उसके बाद सीन नाओया और चोजो की फाइट की तरफ चेंज होता है जिधर नाओया चोजो को डोमिनेट कर रहा होता है और वो कहता है पियर्सिंग ब्लड के अलावा मुझे नहीं लगता ब्लड मैनिपुलेशन में इतने स्ट्रॉन्ग अटैक हैं, और वैसे भी इस टेक्निक को यूज करने के लिए यूजर को टाइम भी चाहिए होता है ताकि वो ब्लड का कन्वर्जन कर सके, जिस वजह से नाओया चोजो को पहले ही बोल देता है कि वो अब हार मान ले। ये सुनकर चोजो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगे, और वो भी तब जब तुमने मेरे छोटे भाई को हर्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद सीन वापस से यूटा और यूजी की फाइट की तरफ चेंज होता है जिधर यूटा यूजी पर अपनी कटाना से अटैक करता है, लेकिन यूजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो यूटा के ऊपर कार दे मारता है। फिर यूटा यूजी की स्ट्रेंथ को देखकर ये सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल माकी की तरह स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ यूजी थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि यूटा उसके लास्ट अटैक से बच निकला, जिस पर यूटा बोलता है मुझे पता तुम काफी सरप्राइज हो गए हो क्योंकि मैं पावर टाइप पर्सन नहीं लगता हूँ। ये बोलकर यूटा अपनी जबरदस्त कर्स एनर्जी को रिलीज करता है और यहाँ मैं बता दूं यूटा अपनी कर्स एनर्जी से काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है और ये अटैक किसी भी पर्सन को हमेशा की नींद सुलाने के लिए काफी है। उसके बाद हम देखते हैं यूजी यूटा की कर्स एनर्जी को देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है तुम तो इस मामले में मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हो, जिस पर यूटा बोलता है चलो तुमने नोटिस तो किया, और वैसे भी मेरी कर्स एनर्जी गोजो सेंसेई से भी ज्यादा है। ये सुनकर यूजी सरप्राइज होता है। फिर यूटा आगे कहता है गोजो सेंसेई के पास 6 आईज है, उनके किए गए अटैक पर कर्स एनर्जी 0 रिलीज होती है, तो भले ही मेरे पास कर्स एनर्जी ज्यादा हो पर मेरी एनर्जी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन गोजो सेंसेई की नहीं, और इसीलिए गोजो सेंसेई बेस्ट है। ये बोलकर यूटा यूजी पर हमला करता है और इस टाइम यूजी को टोडो की बात याद आती है जिधर उसने कहा था कि एक एलीट फाइटर के अटैक को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से कर्स एनर्जी रिलीज होती है, और इस वक्त यूटा यही कर रहा था अपनी बॉडी और कटाना के साथ, जिस वजह से यूजी उसके अटैक को संभाल नहीं पा रहा था। उसके बाद यूजी सोच रहा होता है कि अगर उसने जल्दी यूटा की कटाना का कुछ नहीं किया तो वो उसे सब्जी की तरह काट के रख देगा। तभी यूजी कार से नाइफ निकालता है जिस वजह से वो अब यूटा की कटाना का सामना कर पा रहा होता है। उसके बाद यूजी अपने नाइफ को कर्स एनर्जी से कोट करता है, लेकिन यार एक नाइफ का कटाने से क्या मुकाबला, जिस वजह से यूजी इंजर्ड होता है क्योंकि एक नाइफ किसी कटाना के अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती है। उसके बाद यूटा यूजी को बोलता है तुम मेरी कटाना पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो। ये बोलकर यूटा उसे जोरदार लात मारता है और इसके साथ ही वो उसके नाइफ और बॉडी का फ्रंट बीच में से काट के रख देता है, लेकिन भाई यूजी अभी भी हार नहीं मानता है और वो यूटा की कटाना को जमीन में फंसाकर बीच में से तोड़ देता है, जो देखकर यूटा कहता है मुझे पता था ये फाइट इजी नहीं होने वाली है। उसके बाद यूजी यूटा पर हमला करने जाता है पर तभी यूजी के पीछे एंट्री होती है रीका की और वो यूजी को पकड़ लेती है, जिस वजह से यूजी हिल तक नहीं पा रहा होता है।
ये देखकर यूजी सोच ही रहा होता है आखिर उसके पीछे ये कौन है, पर तभी यूटा अपनी टूटी हुई कटाना को यूजी की छाती में घुसा देता है और इसके साथ ही वो कहता है सॉरी इताडोरी। लेकिन पता नहीं सुकुना ये सब देखकर शौक और हंस रहा होता है। उसके बाद सीन नाओया और चोसो की फाइट की तरफ चेंज होता है, जिधर नाओया चोसो की बैंड बजा के रख देता है। फिर हम देखते हैं नाओया की अटैक की वजह से चोसो की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर नाओया को लगता है कि वो जीत गया है। पर गेस व्हाट, चोसो अपने उसी ब्लड से वही टेक्निक परफॉर्म करता है जो उसने यूजी के ऊपर की थी। उसके बाद हम देखते हैं चोसो के अटैक की वजह से नाओया खत्म ही होने वाला होता है, पर तभी वहाँ यूटा आ जाता है और वो चोसो को एक फटके में बेहोश कर देता है। उसके बाद यूटा नाओया को हील करता है और वो उसे कहता है कि वो अपने सुपीरियर को बता दे कि उसने यूजी का काम तमाम कर दिया है। तभी हम यूजी के पास्ट का सीन देखते हैं, जिधर यूजी एक बच्चा था और इसके साथ ही हमें यहाँ यूजी की मदर भी दिखाई जाती है, जिसके सर पर स्टैचूज होते हैं। उसके बाद में बताया जाता है यूजी के दादाजी उसके डैड को उस औरत से दूर रहने को कहते थे। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है यूजी के डैड को अपनी पहली वाइफ से कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिस वजह से उसने दूसरी शादी की ताकि वो बाप बन सके। पर तभी सीन के बाद यूजी की आंख खुल जाती है और वो देखता है यूटा उसके सामने बैठा हुआ है, जिसे देखकर यूजी शॉक्ड होता है और वो कहता है मैं जिंदा कैसे हूँ। उसे देखकर यूटा हंस के कहता है गोजो सेंसेई ने मुझे पहले ही बता रखा था, अगर उन्हें कभी कुछ हुआ तो जुजुत्सु हायर अप्स वाले यूजी को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देंगे, तो इसी दौरान तुम्हें यूजी को प्रोटेक्ट करना होगा। और इस वजह से यूटा यूजी को मारने का एक्ट करता है ताकि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हट जाए। फिर यूजी यूटा से पूछता है आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, जिस पर यूटा बोलता है रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे दिल को स्टैब किया था तब मैंने तुम्हें तुरंत ही हील कर दिया था। इसके साथ ही मैं जानता हूँ तुम एक बार मौत को छू कर टक से बाहर आ चुके हो, तो मुझे लगा ये दोबारा करना भी पॉसिबल है। यहाँ यूजी और यूटा की बात चल ही रही होती है, तभी वहाँ एंट्री होती है मेगुमी की, जो यूजी को जुजुत्सु हाई वापस चलने को कहता है, जिस पर यूजी कहता है मैं अब वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तब मेगुमी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही वो यूजी को बताता है नोरुटोशी कामो ने कलिंग गेम को शुरू कर दिया है और उसकी बहन खतरे में है, तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। इसके साथ ही ये आर्क यहाँ पर खत्म होती है। तो गाइज आपको जेजेके की वीडियो ऐसी आर्क में चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, और इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट को जल्दी लाऊं तो इस वीडियो में 500 लाइक कर दो, और गाइज साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।